हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट बाय आर्या में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th आलोक भारतीय प्रकाशन से एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर का पहला एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने मित्रों को इधर उधर शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। तो दोस्तों आपको पता है क्या त्रिकोणमितीय अनुपात होते कौन कौन से हैं? होते हैं इसमें 6 होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसी सभी को निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यही ना होते हैं। अंग्रेजी में अगर आपने पढ़ा होगा क्या, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब अगर लंब जो है किसी त्रिभुज का, ये त्रिभुज बनेंगे। त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अगर ये एंगल को हम अगर थीटा मानते हैं, यहाँ क्या है थीटा एंगल लिया हुआ, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएंगे आधार, और कर्ण तो क्या कहते हैं, ये समकोण के सामने वाला भुजा तो हमेशा कर्ण रहेगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ, साइन थीटा बराबर 3/5, मतलब अगर लंब 3 है तो कर्ण क्या होगा, 5 होगा। अगर लंब है 3 तो कर्ण क्या होगा, 5। तो सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है। तो इसमें हमको आधार नहीं मालूम है, तो आधार बराबर यहाँ से निकालेंगे। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर हो जाएंगे रूट अंडर सबसे बड़ी भुजा में से जो भुजा छोटा है उसको घटा देंगे। तो लंब स्क्वायर घटा लेंगे इसमें से। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर घटा देंगे इसमें से। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 3 का स्क्वायर होगा 9, मतलब ये क्या आ गया, रूट अंडर 16, और रूट अंडर 16 का वैल्यू क्या होगा, 4, मतलब आधार कितना हो जाएगा, 4। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। साइन थीटा दिया हुआ था तो कॉस थीटा निकाल लेंगे, इसीलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है 4 और कर्ण कितना है 5, तो कॉस थीटा का मान निकल गया। अब यहाँ से हम टेन थीटा निकालेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है, लंब है 3 और आधार कितना है 4, तो टेन थीटा निकल गया। अब कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का ही व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, आधार ऊपर चला गया, लंब क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका वैल्यू भी 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला आएगा। इसी तरह से अब हमको चाहिए क्या, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का व्युत्क्रम होगा, मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 5, आधार है कितना 4, 5/4 हो गया। इसी तरह से अब कॉसेक थीटा भी निकल जाएगा। कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन का व्युत्क्रम होगा, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण कितना है, कर्ण है अपना 5 और लंब कितना है, लंब है 3। तो यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन में कहता है यदि कॉट थीटा बराबर m² माइनस n² डिवाइडेड बाय 2mn है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यही रहा क्वेश्चन, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पता है आपको, टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, आधार बट्टा लंब। तो आधार अगर m² माइनस n² है तो लंब कितना होगा, 2mn होगा। तो समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं उसी टाइप पे, और इसके इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, जिस एंगल से अगर ऊपर वाले एंगल से लेंगे तो लंब ये हो जाएगा इसके सामने वाला, और ये हो जाएंगे क्या, आधार। और समकोण के सामने वाला तो हमेशा कर्ण रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ आधार कितना है, m² माइनस n², और क्या हो गया, नीचे में लंब कितना दिया हुआ है, 2mn। तो कर्ण हमको निकालना होगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर, कर्ण तो सबसे बड़ा होता है तो दोनों छोटका का जोड़ देंगे, इतना मालूम है आपको। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है अपना 2mn, इसका स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, m² माइनस n² का स्क्वायर,
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, m का स्क्वायर कितना होगा m स्क्वायर, n का स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर, ये 2mn का स्क्वायर हो गया। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा a का स्क्वायर करना होगा, मतलब m टू दी पावर 4 हो जाएंगे। फिर b का स्क्वायर करना होगा तो n टू दी पावर 4 हो जाएगा और माइनस 2ab होगा, माइनस 2 और a कितना है अपना m स्क्वायर और b कितना है n स्क्वायर। इस रूट को बढ़ा देते हैं आगे तक। ठीक है, तो देखिए 4m स्क्वायर एन स्क्वायर में से 2m स्क्वायर एन स्क्वायर घट जाएगा तो ये बच क्या जाएंगे m टू दी पावर 4 प्लस n टू दी पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर, यही बचेंगे। तो ध्यान दीजिएगा अब ये किस फॉर्म पे आ गया। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ये आगे हैं इस फॉर्म पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के होल स्क्वायर पे आ गया। मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, रूट के अंदर से गुणनखंड में से किसी 2 के बदले 1 आता है तो क्या हो जाएगा ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मतलब ये क्या निकला अपना कर्ण निकला। कर्ण बराबर क्या आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना था, मतलब इसके अलावे बाकी सब। ठीक है, तो अब नाउ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, यही होते हैं। तो लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है 2mn। ठीक है, और कर्ण कितने हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे कॉस थीटा क्या होगा आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और कर्ण है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसी तरह से हम निकाल लेंगे टेन थीटा क्या हो जाता है लंब बट्टा आधार। तो लंब कितने हैं, लंब है 2mn और आधार कितना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और कॉट थीटा तो यहाँ दिया हुआ था तो कॉट थीटा नहीं निकालेंगे, यहाँ निकाल देंगे हम सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो कॉस थीटा का आधार बट्टे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार और वैल्यू का उसका उल्टा हो जाएगा। तो वैल्यू क्या है ये है तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसी तरह से निकालेंगे कॉसेक थीटा। साइन का व्युत्क्रम होगा तो कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, तो कर्ण ये भी पलट जाएगा, मतलब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mn। तो यही रहा प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। तो नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 हो तो शेष त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति मतलब वही हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात, वही बाकी जो 5 बच जाएंगे उन्हीं का वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया √10 और √10 को हम लिख सकते हैं √10 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण होता है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, कर्ण बट्टा लंब होता है, इसका मतलब क्या हुआ यदि कर्ण है √10 तो लंब कितना होगा 1। तो बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये रहा समकोण त्रिभुज जिसका समकोण ये है, नाम रख लेते हैं ABC। इसका एंगल C क्या है थीटा। तो ये हो जाएंगे लंब, ये हो जाएंगे कर्ण, ये हो जाएंगे आधार। ठीक है, तो क्या दिया हुआ अगर कर्ण क्या है √10 तो क्या होगा लंब कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमको यहाँ आधार निकालना होगा। तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर √, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होता है तो उसके स्क्वायर में से छोटा वाला का स्क्वायर करके घटा देंगे, तो लंब का स्क्वायर घटा लेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा आधार। तो रूट के अंदर में कर्ण क्या है √10 तो इसका स्क्वायर माइनस लंब है 1 तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो √10 का स्क्वायर क्या होगा √10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 और 1 का स्क्वायर होगा 1, मतलब 10 में से 1 गए तो 9 और √9 का वैल्यू क्या आएगा 3, मतलब ये अपना आधार आ गया क्या
3, आधार बराबर 3 आया। मतलब अगर है कर्ण है √10 तो लंब 1 है और आधार क्या है 3 है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो इसीलिए अब लिखेंगे क्या, कॉसेक थीटा दिया हुआ है तो हम कॉसेक थीटा को छोड़ देंगे, बाकी सब निकालना होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 1 और कर्ण कितना है √10। तो ये साइन थीटा हो गया। इसी तरह से निकालेंगे कॉस थीटा, क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है, आधार है 3 और कर्ण है √10। इसी तरह से हम निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है, लंब है 1 और आधार है 3। ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ से हम निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टैन का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब। याद करने की जरूरत है आपको बस 3 फॉर्मूला, साइन का, कॉस का और टैन का, बाकी सब उसका उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा 3/1। इसी तरह से सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। तो क्या हो जाएंगे √10/3। अब बाकी कॉसेक थीटा तो दिया हुआ है, ये क्या होता है साइन का उल्टा √10/1 यहाँ है इसका उल्टा। ठीक है। तो यही ना अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो दोस्तों आ गए हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री है। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, तो साइन R, कॉट R, कॉस R, टेन R, PR और सेक P का और कॉसेक P का मान ज्ञात कीजिए। टेन P और कॉट R में क्या संबंध है ये बताना है। तो त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR है, इसमें कोण Q क्या है, समकोण है। कोण Q है समकोण, मतलब 90 डिग्री, और PQ बराबर 4 सेंटीमीटर और QR बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 और 3, ये है PQR। ठीक है, Q कोण जो है 90 डिग्री का है, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर और QR बराबर 3 सेंटीमीटर। तो साइन R, कॉस R और कॉट R का मान ज्ञात करना है। तो साइन R बराबर व्हाट, कॉस R बराबर व्हाट, और क्या क्या निकालना है, कॉट R बराबर व्हाट, टेन P बराबर व्हाट, और क्या है सेक P बराबर व्हाट। इन सभी का मान निकालना है। तो साइन के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, लंब बट्टा कर्ण, लंब और कर्ण मालूम होना चाहिए। तो इसमें हमको क्या कहते हैं, अगर R एंगल से लेते हैं तो ये हो जाता है लंब आधार, और ये भुजा हमको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ से PR बराबर क्या हो जाएगा, PR बराबर समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएंगे PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है। तो रूट के अंदर में PQ कितना है 4 का स्क्वायर और QR कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो √16 और प्लस 9, मतलब ये आ गए √25, और √25 का वैल्यू होता है 5, वर्गमूल होता है 5, मतलब ये कर्ण का वैल्यू आ गया 5। ठीक है। इसीलिए अब चलेंगे किस का वैल्यू निकालना है, साइन R बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है। तो लंब और आधार में कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ R एंगल है ना, तो R एंगल के सामने वाला जो होगा सो लंब होगा। तो कितना है R के सामने वाला, ये हो गया लंब, और ये कर्ण तो रहेगा है किसी भी सिचुएशन में, और आधार हो जाएंगे ये। तो कर्ण कितना है 5। ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे किसका वैल्यू, कॉस R बराबर ये क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है, जब लंब ये है कर्ण ये है तो आधार यही होगा। आधार हो गया 3, कर्ण हो जाएगा 5। कॉट R निकालने हैं, कॉट R ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब। ठीक है। तो आधार कितना है, आधार है 3 और लंब है कितना 4। ठीक है। इसी तरह से हमको टेन P का मान निकालना है। टेन P बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो अब P एंगल से हम देखेंगे, टेन P निकालना है, इसमें एंगल क्या है P। तो P के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। ठीक है। तो P के सामने वाला भुजा कितना है 3, और आधार इसका ये हो जाएगा 4। ठीक है। कर्ण तो यही रहेंगे, बस लंब आधार चेंज होते रहते हैं। ठीक। उसके बाद क्या है सेक P, टेन P के बाद निकालना है सेक P। सेक क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, तो कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टा आधार।
तो कर्ण कितना है, कर्ण तो 5 ही है, और आधार क्या हो जाएगा, P एंगल से आधार हो जाएंगे 4। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि tan P और cot R के मान में क्या संबंध है, tan P और cot R के मान में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, tan P का मान है 3/4 और cot R का भी मान है 3/4। तो tan P तथा cot R का मान क्या है, समान है। ठीक है, सेम है, तो इसी को लिख देंगे लैंग्वेज में लास्ट में। तो यही हो गया अपना प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। तो दोस्तों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यदि sec थीटा बराबर 13/5 हो तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये और पूछ रहा है इसका वैल्यू। ठीक है, तो देखिएगा sec थीटा बराबर फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, cos का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएंगे, कर्ण बट्टा आधार। मतलब यदि कर्ण है 13 तो आधार कितना है, 5। ठीक है, तो ये आ गए हम समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में अगर एंगल हम क्या थीटा इसको मानते हैं तो ये हो जाएंगे क्या, लंब, ये हो जाएंगे आधार, और कर्ण तो हमेशा सेम ही रहता है समकोण के सामने वाला। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, कर्ण अगर 13 है तो क्या हो जाएगा, आधार 5 हो जाएगा। ठीक है, तो लंब हमको निकालना होगा। सॉल्यूशन में देखेंगे लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर होते हैं √अंडर, सबसे बड़ी भुजा हमको मालूम है उससे छोटी भुजा, तो बड़ी का स्क्वायर करेंगे, उसमें से छोटे भुजा का स्क्वायर घटा देंगे, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर नहीं कर्ण स्क्वायर होगा, बड़ी भुजा तो कर्ण होगा ना, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार हो गए 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169, और 5 का स्क्वायर 25, घटाने पे क्या आएगा, घटाने पे आएगा 144, तो ये हो गए 12। ठीक है, 144 का वर्गमूल 12, मतलब लंब हो गया अपना 12। तो हमको इसका मान निकालना है, तो साइन का और कॉस का मान हमको मालूम होना चाहिए, इसके लिए इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा तो सिर्फ है ही, इसीलिए अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है, आधार है 5 और कर्ण कितना है 13। ठीक है, तो साइन थीटा का मान आ गया 12/13, कॉस थीटा का मान आ गया 5/13। अब चलेंगे कि इसमें जो चीज़ हमको ज्ञात करना है, जिस चीज़ का वैल्यू ज्ञात करना है, क्या है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। ठीक है, यही ना है, तो 2 गुने और sin थीटा का वैल्यू कितना है 12/13। ठीक है, और माइनस 3 गुने cos थीटा का वैल्यू क्या है 5/13। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 गुने sin थीटा का वैल्यू 12/13 माइनस 9 गुने 5/13। इसी तरह से न होंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ से 12 दूना 24, मतलब ये आ जाएंगे 24/13 माइनस 5 तिया 15/13, और डिवाइडेड बाय नीचे वाला करेंगे 12 चौका 48/13 माइनस 9 5 45/13। दोनों का भिन्न का घटाव करने पे क्या आएगा, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो 13 ही आएगा, 24 में से 15 घट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे में क्या है, भाग में है, जिसको गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, 13 एलसीएम चला जाएगा ऊपर में, और 48 माइनस 45 चलाएगा नीचे में। ठीक है, 13 से 13 कट जाएगा, 24 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 5 14 9 बचेंगे, और 48 में से 45 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो 3 तिया 9, मतलब अपना आंसर आ गया इसका 3। तो दोस्तों समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए रहने देते हैं सोल्यूशन को, बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ज़्यादा क्वेश्चंस का सोल्यूशन को, समझेंगे बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझते हैं आगे के सोल्यूशंस को बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू।